नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ही बेहद संवेदनशील विषय को लेकर। और वीडियो में पुनः कह दूँ, प्रारंभ में कह दूँ कि मुंह से कुछ गाली गलौज या शब्द निकलें तो उसको सुनिएगा। माफ़ करें ना करें वो आपका दायित्व है, आप उसको अपना अधिकार समझें या कर्तव्य समझें। वीडियो की टैगलाइन से आप समझें, मैं बात करने वाला हूँ मज़दूरों के मानव स्वभाव की। एक व्यक्ति ने कल भारत के बहुत से मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि मज़दूरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना कोई आपदा या विपत्ति नहीं है, बल्कि ये मज़दूरों का मानव स्वभाव है। कौन था वह व्यक्ति जो इतने दार्शनिक स्तर की बात आज हमको बता गया, उसकी भी बात करेंगे। और क्या होता है मज़दूरों का मानव स्वभाव, और क्या होती है मानवता, और क्या होती है संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, उसकी भी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें या ना देखें, अपील नहीं करूँगा, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप नहीं देखना चाहते हैं, दूसरों तक पहुँचा दें, वह देखेंगे और उनसे कहें कि वह वीडियो अन्य तक पहुँचा दें। कल एक और देश में होता है घटना कि कैबिनेट मंजूरी देती है कि सांसदों का भत्ता बढ़ाकर 3,20,000 कर दिया जाए, तो जो कि कर दिया गया, उसकी भी बात करेंगे। जो लोग ट्रेन से कटकर मर गए उसकी भी बात करेंगे। और जो नज़ारा 1947 में बंटवारे के दृश्य हमको दिखते थे, वो पुनः जीवित हो चुके हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो साथियों, दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मानव की मानवता और मानव स्वभाव के विषय में। ये इतना महान आइडिया, महान सोच, महान चिंतन और महान शब्दों के साथ वाक्यों में परोकर मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति ने कहा है। उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री माने जाते हैं, लेकिन लक्षण नहीं दिखते हैं उनमें प्रधान के। जब वह व्यक्ति चिट्ठी लिखकर, और मैं फिर से कह दूं, इस मेरे वीडियो को आप किसी विचारधारा से मत देखें, एक आम नागरिक की तरह से देखें। मैं तो आपके समक्ष वीडियो बना रहा हूं, इस कमरे में कैद हूं, पंखा है, पानी है, खाना है और यातायात के संसाधन भी हैं। लेकिन मेरे भाई बहन मजदूर जो आज भी 1000 किलोमीटर पैदल चलते हैं और घर नहीं पहुंच पाते हैं, शमशान चले जाते हैं, और उनकी मौत पर हमारे देश का पीएम या हमारे देश के माननीय पीएम कहते हैं कि मज़दूरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना मानवीय स्वभाव है। राज्य सरकारें इस पर कुछ नहीं कर सकती हैं। यदि राज्य सरकार करना भी चाहें, मज़दूर लोग उनको करने नहीं देते हैं। साहिब, आपको तो लगता है कि वह रोटी के लिए आपके पास आते हैं। ये बात सच है साहिब कि वह आपके लिए रोटी के पास आते हैं, लेकिन ये आप क्यों भूल जाते हैं कि उनके खून पसीनों की कमाई के आधार पर ही आपके घर में भी चूल्हा जलता है। वह अपनी चमड़ियों को, अपनी दमड़ियों को आपके चूल्हों में, भट्टी में झोंकते हैं, तब आपके यहाँ खाना पकता है। आपके घर में, किचन में या उद्योग घराने में आप पूंजीपतियों के घर और धन्ना सेठों की तिजोरियाँ भर जाती हैं। यही मानवीय स्वभाव है। आप मज़दूरों को उनके राज्यों में शिक्षा दीजिए, उनके राज्यों में रोजगार दीजिए, तो वो ज़रूरत नहीं है शहरों में आए और शहरों को झुग्गी से लेकर उस राजमहल के रूप में परिवर्तित कर दे। और आप कहते हैं कि ये मानवीय स्वभाव है। आप मुझे डेटा दीजिए जो मेरे वीडियो के विरोधी हैं या मेरे विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कितने ऐसे शहर के उद्योगपति हैं, कितने ऐसे राजनेता हैं, कितने इतने बॉलीवुड या टॉलीवुड या हॉलीवुड के फिल्म स्टार हैं, कितने ऐसे बुद्धिजीवी या सम्मानप्रद लोग हैं जो गाँव में जाकर गाँव को विकसित करने के लिए बड़े बड़े उद्योग धंधे या कारखाने लगाए हैं या विश्वविद्यालय खोले हैं। और आप कहते हो कि मानवीय स्वभाव है। जो लोग ट्रेन से कटकर मर गए, आपने उनकी चिंता या सुध तक नहीं ली, और आपने मज़दूरों को मजबूर कर दिया ट्रेनों में, बसों में, रेलगाड़ियों में, बैलगाड़ियों में जाने के लिए विवश कर दिया। और आप कहते हैं मानव स्वभाव है। मानव स्वभाव तो ये नहीं है साहिब, जहां मज़दूरों से 700 से 800 रुपये
टिकट का ले रहे हैं और दूसरा वहीं मीडिया के माध्यम से, अपने कुछ गिने चुने टीवी चैनलों के माध्यम से, कुछ गिनी चुनी पत्रकारों के माध्यम से बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मजदूरों के आने जाने का किराया सरकार देती है, सरकार दे रही है। यदि सरकार दे रही है तो जनाब आप यह भी कहते हैं कि जो लोग दारू की लाइनों में 2 से 3 किलोमीटर लग सकते हैं उनको रोजगार भत्ता मत दीजिए, उनको 500 और 600 रुपया जो भी आप कम से कम देने की सोच रहे हैं मत दीजिए। साहिब आप क्यों भूल जाते हैं जो शराब लेने आ रहे हैं पैदल नहीं आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं, वाहनों से आ रहे हैं और कई कई दर्जनों की मात्रा में शराब की पेटियां लेकर जा रहे हैं। वहां आपको कौन से मजदूर दिखे या कौन से मजबूर दिखे, आप मुझे बताएं साहिब। राजा बोले रात है, मंत्री बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात है। धूमिल की वह कविता की लाइनें भी आपके समक्ष मैंने पढ़ दी और जयशंकर प्रसाद भी मुझे याद आते हैं जो राजा को, राजशाही को ये चेताते हैं कि राजा का मतलब देश नहीं होता है, देशवासियों से देश होता है। लेकिन हमारे साहिब ने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्रियों को अपनी चिंता व्यक्त की या कहें कि अपनी संवेदनाएं व्यक्त की कि राज्य के मुख्यमंत्री कुछ करना भी चाहें तो मजदूर उनको मजबूर कर रहे हैं कि वह राज्य सरकारें उन पर लाठियां भांजे, उन पर लाठी चार्ज करे और घरों में बंद कर दे। आप ये भी कहते हैं कि जो जहाँ हैं वहीं रहें जनाब, किसी को शौक नहीं है अपने कदमों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढकेलने का, अपने परिवार को एक स्थान पर छोड़कर दूसरे स्थान पर घुट घुट कर मर कर जीने का। आप उसको रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य यदि उसी के घर के आसपास या घर में या राज्य में प्रदान करेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है उनको प्रवासी कहने की या मजदूर के रूप में संबोधित करने की। आप तो अपना भत्ता बढ़ा रहे हैं 3,20,000 और आप ये कहते हैं कि हमारे पास मजदूरों को देने के लिए 500 से 700 रुपया है लेकिन वह अकाउंट में जा रहा है, ये कौन सुनिश्चित करेगा साहिब। साहिब तो थानेदार हो गए हैं जो केवल ऑनलाइन ही आते हैं जनता के समक्ष और उस जनता के समक्ष आते हैं जिसे वे जनता ही नहीं समझते हैं। साहिब मुझे नहीं पता है कि कितने गाँव में अभी तक आप गए हैं या कितने मज़दूरों से आप मिले हैं, मेरी जानकारी का अभाव हो सकता है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे देश के साहिब कितने मज़दूरों से, कितने प्रवासी मज़दूरों से और कोटा के उन छात्रों को छोड़कर कितने ऐसे छात्र छात्राओं से या छात्रावासों में रह रहे उन विद्यार्थियों से बात करे हैं या मिले हैं, उनकी संवेदनाएं जानी हैं, समझी हैं। साहिब ये मज़दूरों का मानव स्वभाव नहीं है, मज़दूरों को आपने मजबूर कर दिया है। और साहिब एक और बात बता दूं, जो मज़दूर ट्रकों में और बसों में भरकर आप भेड़ बकरियों की तरह जाने को विवश कर चुके हैं, उनसे इतनी कमाई ली जा रही है जो उन्होंने पिछले 2 से 3 महीने में बचाई थी, जोड़ी थी कि घर जाएंगे, अपने बच्चों से, बीवी से, अपने परिवार के बुज़ुर्गों से मिलेंगे, उनके लिए कुछ 2 चीज़ें खरीद कर लेकर जाएंगे, ये सभी पैसा उनका किराए में लग गया है। लेकिन अफसोस तो यह है कि वह सभी मज़दूर और प्रवासी अपने घर तक तो छोड़िए साहिब, अस्पताल या शमशान में पहुंचा दिए आपकी व्यवस्थाओं ने, आपकी नीतियों ने। आप मज़दूरों को तो मुर्गा बना देते हैं कि सड़क पर वह क्यों चलते हैं, और यदि रेलगाड़ियों के किनारे चलते हैं तो आप कहते हैं कि रेलगाड़ियां चलने के लिए नहीं होती हैं, रेलों के लिए होती हैं। जनाब उसी रेलों की हालात ये हैं, एक फ़ैसले से आप रेलों की यात्राएं रद्द कर देते हैं, एक फ़ैसले से आप साउथ भारत की बहुत सी ट्रेनों को रद्द कर देते हैं, और जब मज़दूरों को रजिस्ट्रेशन के लिए आप कहते हैं कि ट्रेन का सफ़र करना है तो ये सुविधाएँ रखिए, मज़दूर जाते हैं आपकी विंडो पर, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से बुकिंग कीजिए तो आपका विंडो ही नहीं ओपन होता है। साहिब मानव स्वभाव तो इसको कहा जाता है, संवेदनशीलताएं तो इसको की जाती हैं कि अपने पत्रकारों को इस प्रकार से धमकाकर और डराकर मजबूर कर दिया है कि वह घटनाओं की और दुर्घटनाओं की सूचनाएं ही समाज को प्रदान ना कर पाएं। साहिब मानव स्वभाव किसी को डराने में नहीं है, मानव स्वभाव लोगों के डर पर विजय प्राप्त करने में है। और आपने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है साहिब, आपकी वह चिट्ठी जो कि मैं इस वीडियो में आपको शायद नहीं दिखला पाऊंगा, इतनी संवेदनहीनता से भरी हुई है कि यदि दिनकर जिंदा होते तो शायद कुछ और काव्य लिख देते।
यह दिनकर ही थे, रामधारी सिंह दिनकर, जिनको संसद में इसीलिए मनोनीत किया गया था कि साहित्यकार समाज के विषय में जो दृष्टिकोण रखता है, और साहित्यकार का दृष्टिकोण कहीं ना कहीं उस एक दार्शनिक का दृष्टिकोण या सोशलिस्ट यानी कि समाजशास्त्री का दृष्टिकोण भी माना जाता है, जो समाज को बेहद बारीकी से देखता है और गुणता से समझने का प्रयास भी करता है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और दर्पण में हमको वही चीज़ें दिखती है जो होती है। इसलिए शहादत हसन मंटो भी कहता है कि समाज में जो जैसा है उसको वैसा ही लिखिए, वैसा ही पुकारिए, वैसा ही चित्रित करिए, और रंगों के माध्यम से जनाब एम.एफ. हुसैन भी उसी को चित्रित करते हैं, और राजा रवि वर्मा आज से 60 साल पूर्व उसी को रंगों की कल्पनाओं के माध्यम से चित्रित करता है। जो जैसा है उसको वैसा लिखें, वैसा चित्रित करें, लेकिन वर्तमान सत्ताओं पर काबिल कुप्ताना शाह अपने आप को इस देश का नहीं कुछ विशेष वर्गों का गुलाम बनाने के लिए मजबूर कर चुके हैं। पीएम केयर फंड में जो खरबों रुपया आया, आप मजदूरों को नहीं देना चाहते हैं। कितना पैसा आया ये सूचना साहिब आपके नेतागण किसी को बतलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं। आज मैं भी कह देता हूँ, जो कार्रवाई करनी है कर देना, मौत के घाट उतारना हो उतार देना, चैनल को बंद करना हो तो बंद करवा देना। अगले जन्म में भी हो सकता है आऊँ, अगर नहीं मर पाया तो नया चैनल भी बन जाएगा। कितना बड़ा घोटाला है इस पीएम केयर फंड का, क्योंकि जब एक पूर्व में पीएम केयर फंड बना हुआ था उसके पैसों की जानकारी थी, तो यह फंड क्यों बनाया गया और ये पैसा खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है मजदूरों पर, प्रवासियों पर, छात्र छात्राओं पर, उद्योगों पर। विश्व के अन्य देशों में साहिब ये कानून भी है और ये लागू भी हो चुका है कि जो घर बैठकर काम कर रहे हैं, वर्क टू होम कर रहे हैं, जैसे आपका नारा है स्टे होम स्टे वर्क, उन मज़दूरों को तो मैं नहीं कहूँगा, विदेश में उनको मज़दूर नहीं एम्प्लॉय कहा जाता है, आपने तो उनको बेरोजगार और मज़दूर कह दिया, प्रवासी कह दिया। उनके अकाउंट्स में सैलरियाँ आ रही हैं काम करने से पूर्व। अप्रैल की सैलरी मार्च में आती है, मई की सैलरी अप्रैल में आती है। वह लोग शिद्दत के साथ कार्य करते हैं, परिवार को समय देते हैं और मानसिक रूप से बहुत निकल चुके हैं। लेकिन साहिब आपकी उस चिट्ठी ने यह बतला दिया कि नेताओं का मानव स्वभाव क्या है, मजदूरों का मानव स्वभाव क्या है, यह साबित कर दिया। और मानव स्वभाव साहिब रोटी पर चूल्हे जलाना नहीं होता है। जी हाँ, रोटी पर चूल्हे जलाना नहीं होता है साहिब, आपने तो शमशानों की भी बोलियां लगा दी हैं। गालिब होते तो कहते कि है मज़दूर, कभी मैंने तुझे ज़मींदार का दर्जा दिया था मरने के बाद, और आपकी सत्ताओं ने तो मज़दूर को मजबूर और स्वाभाविक मौत का नाम दे दिया है। अपनी थिंकिंग दृष्टिकोण अपने उस चकाचौंध भरे राजमहल से बाहर निकलें और गांव में बसे हुए भारत को, जिसे मदन मोहन मालवीय जी ने शिक्षा का और समृद्धि का और संस्कृति का महासागर कहा था, निराला ने जिसे संस्कृतियों का महाकुंभ कहा था, जिन्ना ने जिसे भाईचारे की मिसाल कहा था, और गांधी के बारे में क्या कहूँ, गांधी के बारे में तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि दुनिया बिलीव नहीं कर पाएंगी कि हाड़ मांस का चलता फिरता एक मानव इस धरा पर हुआ है। आपने उसी गांधी, बुद्ध, महावीर, जिन्ना, मानवीय के मुल्क में और शास्त्री जैसे उस क्रांतिकारी नेता जिसने मजदूरों को और खेती को, जवानों को जो सम्मान दिया था, साहिब आपके उस बयान ने सभी के मानवीय स्वभाव के नंगेपन को कहीं ना कहीं बतला दिया, जो नेताओं में दिखता है और राजघरानों में भी दिखता है। और आप चंदों के नाम पर चंदा कम देते हैं, उसके ज़्यादा सम्मान आप प्राप्त कर लेते हैं। साहिब इतना ही बोलना चाहूँगा। लॉकडाउन है, लेकिन आप शायद इस लोक के तो मुझे लगते नहीं हैं, किसी और लोग के लगते होंगे, इसीलिए 500 रुपये देने के लिए आपकी छाती फटती है और 3,20,000 प्रति माह आप सैलरी पाने के लिए भत्ता बढ़ा देते हैं कैबिनेट की मंजूरी से, और वह भी 10 मई को होता है। तो सोचना पड़ेगा वीडियो देखने वाले व्यूअर्स को, जो शेयर करेंगे उन सभी को, कि क्या होता है मानवीय स्वभाव, क्या होती हैं संवेदनाएं, और कैसे लोग कट के मर गए और आपको चिंता नहीं है उन पर कुछ बोलने की। और आपके राज्य, आपके देश के गृह मंत्री कहाँ हैं, किसी को अता पता नहीं है।
मानव स्वभाव। जय हिंद।